नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती सामने आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे। कितने पद हैं, आवेदन कब से शुरू है, अंतिम तिथि क्या है, आयु सीमा कितनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कितना कितना मिलेगा, वेतन, चयन प्रक्रिया क्या होगी और परीक्षा का पूरा सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी हमने आपको पहले ही बता दी है। आज हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस आप ध्यान से देख लिए, मैं आपको इसके सिलेबस की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आपका कि परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। भर्ती में जो महत्वपूर्ण परीक्षा पैटर्न के हिस्से हैं, परीक्षा में कुल 3 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें से पहला जो होगा वो सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का, दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान का और तीसरा पशु विज्ञान का होगा। इसमें दोस्तों क्या होगा कि परीक्षा का प्रकार जो होगा एमसीक्यू टाइप होंगे तीनों के तीनों। प्रश्नों की संख्या तीनों में 100, पहले में 100 होगी, दूसरे में 150 होगी, तीसरे में 150 होने वाली है। अधिकतम 200 अंक का होगा प्रश्न पत्र 1, 200 अंक का। प्रश्न पत्र 2 जो होता है पशु चिकित्सा विज्ञान का 300 अंक का और पशु विज्ञान का आपका 300 अंक का होगा। जो इसकी समयावधि होगी, प्रश्न पत्र फर्स्ट की 2 घंटे, प्रश्न पत्र सेकंड की 3 घंटे और प्रश्न पत्र 4 के 3 घंटे, टोटल ये 800 अंकों का होने वाला है। दोस्तों, उक्त जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग की पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बता दे रहा हूँ। पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की। ठीक है, हेतु पाठ्यक्रम है। पहला जो होगा सामान्य अध्ययन एवं हिंदी है। इसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या आएगा, प्रश्नों की संख्या इसमें 100 रहने वाली है, समय अवधि 2 घंटे रहने वाली है, अधिकतम 200 अंकों का होगा और अधिकतम जो अंक है 160 का होगा। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास तथा भारत राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे। भारत का भूगोल एवं जननांकी, इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक और जननांकी प्रश्नों के सामान्य प्रश्न होंगे। समसामयिक घटनाएं इसमें आएंगी। उत्तराखंड का इतिहास जो इतना दिया गया है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आएगी इसमें। प्राचीन काल आएगा, मध्यकाल आएगा, प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। उत्तराखंड की संस्कृति में आपके जातियां, जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्योहार, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र, खेल कूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे। उत्तराखंड का भूगोल आएगा, आर्थिक जो आपका प्राकृतिक संसाधन आएंगे और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण होंगे। जो ये सेक्शन है ये आप हमारे चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। इसकी पूरी एमसीक्यू सीरीज आपको दी जाएगी और आपकी पूरी भी क्लास इससे कराई जाएगी। आप बस एक बार कमेंट करना, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसकी क्लास शुरू करवा दूंगा। फिर जनरल स्टडी में जो है ये इंग्लिश में है आपका, जिनका इंग्लिश में है वो देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हो गया आपका, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, और फिर सामान्य हिंदी में स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकहित, विराम चिन्ह, ये आपका सामान्य हिंदी के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है,
अब आता है आपका प्रश्न पत्र सेकंड पशु चिकित्सा विज्ञान में। पशु चिकित्सा विज्ञान में जितना भी है ये आप देख लो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें जैसे पशु चिकित्सा फार्माकोलॉजी और विषय विज्ञान का है, तो इसका जो सिलेबस है ये इस प्रकार से रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो सामान्य फार्माकोलॉजी एवं ऐतिहासिक विकास आएगा, औषधियों की स्रोत और प्रकृति, ठीक है, फार्माकोलॉजी टर्म एवं औषधि का नामांकन, काइनेटिक्स, और जो फार्माकोडायनामिक्स होता है वो प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं, ये जितना भी है ये आप देख लेना, ये वाला इसका सिलेबस है। पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो सिलेबस है ये पूरा ये रहने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरा देख सकते हैं। इसमें पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीवाणु रंग और जो रंग तकनीकी का इतिहास और दायरा, जीवाणु की सूक्ष्मदर्शी आकारीय संरचना, एरोबिक तथा अनाएरोबिक जीवाणुओं का पृथक्करण एवं पहचान, सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी प्रशिक्षण, संक्रमण प्रकार एवं स्रोत संरचना, इस प्रकार से ये रहने वाला है। तीसरा पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान का भी आप ये देख लेना, इस प्रकार से इसका सिलेबस है। पशु चिकित्सा प्रकृति विज्ञान का सिलेबस ये इस प्रकार से रहेगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जब पढ़ोगे तो उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। जो इसका सिलेबस है ये वाला रहने वाला है। पशु चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और रेडियोलॉजी का सिलेबस जो है ये रहने वाला है, और पशु चिकित्सा और सेव विज्ञान का सिलेबस ये आपका रहने वाला है। पशु चिकित्सा प्रसूति रोग और प्रकृति प्रजनन विभाग ये है। पशु चिकित्सा क्लिनिक का ये है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लेना कि मैं आपको इसका बताने में इसको पूरा भी बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों ये फायदा, ये ऐसा विज्ञप्ति होती है तो जिसके बारे में आपको जानकारी देते तो वो इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, तो ये जब आप पढ़ोगे उसी टाइम भी आप इसको देखोगे कि हाँ ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप क्लिनिक वाला पढ़ लोगे। तो जैसे यहाँ से पढ़ लोगे तो इसमें क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। फिर ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसी तरह से मैंने आपको इसके पूरे सिलेबस की अच्छी से जानकारी दे दी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। आपके लिए इतने ऐसी जानकारी जुटाते हैं, फिर इसके लिए काफ़ी वो समझ सकते हो आप, समय लगता है जानकारी को जल्दी से आपके लिए जितनी जल्दी पहुंच सके अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट थोड़ा ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।